की के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कई खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ खबरें आई है, ब्रिटेन को लेकर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ब्राजील के चुनाव पर चर्चा करेंगे, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, इजराइल पर चर्चा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय खबरों के सेगमेंट में हम झारखंड पर चर्चा करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश हुए हैं, एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने जा रहे हैं, और आखिरी में स्पोर्ट्स खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो खबरें आई हैं, देखिए ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था, आप सब जानते हैं, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज हम आपको ऋषि सुनक की पूरी कहानी बताएंगे। पहले लिज ट्रस के इस्तीफे के बारे में कुछ बैकग्राउंड जान लीजिए। लिज ट्रस ने 4 महीने पहले ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री पद हासिल किया था। बोरिस जॉनसन के बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी, और उस समय उन्होंने टैक्स कटौती का वादा कर दिया था जनता से, जिसको वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। उन्होंने मिनी बजट में टैक्स कटौती की घोषणा करी। इसके बाद ब्रिटेन की ग्लोबल मार्केट में हाहाकार आ गया, महंगाई बढ़ने लगी, और ब्रिटेन में एक तरीके से अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी, जो उनकी खुद की पार्टी है, उसके 100 सांसदों ने वहां बगावत कर दी। विपक्षी लेबर पार्टी भी लगातार उन पर दबाव बना रही थी इस्तीफे का। इसके बाद आखिरकार लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। लिज ट्रस को 2 वित्त मंत्री 4 महीने के अंदर बर्खास्त करने पड़े, तो हालत बहुत खराब थी। और ब्रिटेन में 4 महीने के अंदर ही तीसरा प्रधानमंत्री मिला है। और खास बात यह है कि ब्रिटेन में इस बार भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री बनते बनते वो रह गए थे। आज हम आपको ऋषि सुनक की पूरी कहानी सुनाएंगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन में अल्पसंख्यक है, आप सब जानते हैं, हिंदू समाज से आते हैं। ऋषि सुनक की कहानी अब आप शुरू करते हैं। देखिए, ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक 1935 में पाकिस्तान के गुजरावाला, अविभाजित भारत के गुजरावाला, यानी कि पहले भारत में था, आज पाकिस्तान में है, गुजरावाला के थे। 1935 में वो केन्या चले गए काम के सिलसिले में। केन्या में उनकी 8 संतानें हुई, जिनमें एक थे यशवीर सुनक, जो ऋषि सुनक के पिताजी थे। 1966 में यशवीर सुनक ब्रिटेन चले गए, और 1977 में उनकी शादी वहां पर ब्रिटेन में हुई। 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ, 12 मई 1980 को। ऋषि सुनक की शिक्षा की बात करें तो ऋषि सुनक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की उनके पास डिग्रियां हैं। उनकी शादी अक्षता से हुई, जो नारायण सुधाकृष्ण मूर्ति की बेटी है उनसे। नारायण सुधाकृष्ण मूर्ति को आप सब जानते होंगे, इन्फोसिस की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। बेंगलोर में अक्षता और ऋषि सुनक की शादी हुई 2009 में। इनकी आज 2 बेटियां हैं। इसके अलावा उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो यॉर्कशायर से 2015 में पहली बार वो एमपी बने। 2020 में बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री बने, लेकिन जब मतभेद हुआ तो उन्होंने वित्त मंत्री छोड़ दिया बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक के बीच में। इसके बाद 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़े, और अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री और पहले अश्वेत प्रधानमंत्री एक तरीके से बने। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बड़ी बात है। ऋषि सुनक हिंदू हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, दीप जलाते हैं, जन्माष्टमी बनाते हैं। तो ऋषि सुनक की कहानी आपको कैसी लगी? गीता पर वो शपथ लेते हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। देखिए, मुख्य चुनौती ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, लगातार ग्रोथ रेट कम हो रही है, और ब्रिटिश पाउंड तो लगातार गिरता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यूक्रेन रूस का युद्ध है, महंगाई है, बेरोजगारी है, डिफेंस में कई चुनौतियां हैं। तो ऋषि सुनक से ब्रिटेन को उम्मीदें हैं। ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट भी तैयार कर ली है। जिमिनी हंट को फिर से वित्त मंत्री बनाया गया है, और ब्रेवन मैन को फिर से गृह मंत्री बना दिया गया है। ऋषि सुनक को किंग चार्ल्स तृतीय ने शपथ दिला दी है। अब ऋषि सुनक के सामने क्या चुनौती होगी, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन में जाके प्रधानमंत्री बनता है। अब चलते हैं आज की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। दूसरी खबर आई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं, आप सब जानते हैं। आज़ादी मार्च के दौरान गुजरावाला में उन पर हमला हो गया। उनकी जो पैर है वो घायल हो गए, और उनकी जान बार बार बची। हमलावर ने खुद कबूल किया है कि मैंने किसी के प्रेशर में हमला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से नाराज था, इमरान खान लोगों को गुमराह करता है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार बच गए हैं। हालांकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के साजिश रची गई इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान ये घटना हुई है उनके साथ। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में होती रहती है। पाकिस्तान का इतिहास बहुत अजीब सा है, आप सब जानते हैं। लियाकत अली खान की किस तरह से हत्या हो गई थी 1951 में, भुट्टो साहब की किस तरह से हत्या हो गई थी, बेनजीर भुट्टो की। तो पाकिस्तान में ये होता रहता है। सेना के साथ जो मतभेद है इमरान खान के, आप सब जानते हैं। अब इमरान खान की इस बार जान बच गई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे नया जीवन दिया है,
अब इमरान खान एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे पाकिस्तान में, देखने वाली बात होगी। सहानुभूति तो उन पर बड़ी है निश्चित रूप से। आगे चलते हैं ब्राजील की खबर पर। ब्राजील में चुनाव खत्म हो चुके हैं, जेन बोल्सोनारो की हार हो चुकी है और लूला वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले चरण में आगे थे, दूसरे चरण में उन्होंने ब्रेवरमैन को हरा दिया। लूला वामपंथी नेता है, ब्रेवरमैन की हार हुई है और लूला अब नए ब्राजील के प्रधानमंत्री बने। इसराइल में भी नेतन्याहू की वापसी हो चुकी है। नेतन्याहू कई बार 12 साल तक राष्ट्रपति रहे इसराइल के, उनकी जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने गठबंधन के साथ सरकार वहां पे बनाई है। अब चलते हैं राष्ट्रीय खबरों के सेगमेंट पर। देखिए, राष्ट्रीय खबरों में दिल्ली एमसीडी चुनावों की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। 7 से 14 नवंबर तक नामांकन किया जा सकेगा और चुनाव की जो डेट्स है उसमें 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को मतगणना होगी। दिल्ली एमसीडी में 250 वार्ड है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है। अरविंद केजरीवाल कूड़ा का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दिल्ली बीजेपी प्रदूषण पर, भ्रष्टाचार पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। एमसीडी चुनाव इस बार दिलचस्प है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस कहीं भी इन एमसीडी चुनावों में नहीं दिख रही है। झारखंड से बात करते हैं। झारखंड से खबर आई है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए। खनन घोटाले के आरोप में ईडी के सामने पेश हुए। उस समय उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी समाज का शोषित करनी है और इसके आरोप में बीजेपी ने भी सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ मलाई खा रही है। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। हेमंत सोरेन और बीजेपी में सीधी रिफ्ट दिख रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हो सकते हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये केस बहुत समय से चल रहा है, जुलाई से, लेकिन अभी तक कोई खास अपडेट इस पर नहीं आई है। गुजरात में चुनावों की डेट्स का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को यहाँ पे मतगणना होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आज इस वीडियो में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद आखिरी खबर की बात करें तो विश्व कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दक्षिण अफ्रीका की हार के साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और हम सबको उम्मीद है कि 14 साल बाद टीम इंडिया T20 विश्व कप जीतेगी। तो ये था आज का सेगमेंट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।